प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। CMPC यूट्यूब चैनल पर मैं जो अगला कंटेंट ले रहा हूँ, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो LDE वाला पोर्शन है, मैं उसको ले रहा हूँ। और आप लोगों ने जो मेरे अभी तक के वीडियो सब देखे हैं और आपके कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं, और जो आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप कमेंट भी कर रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको आपकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से मैं कंटेंट आप तक सेंड करूँ। और मुझे ये भी ध्यान रखना है मेरे एक्सपीरियंस से कि एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है और हमें क्या पहले आना चाहिए, तो इसलिए मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। तो आज जो इसके अंदर जो विशेष समाकलन की खास बात है, एग्ज़ाम में अलग से जो पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा जाता है PI, और इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं कि sin AX और cos AX का PI कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके अंदर इन दोनों के अंदर मैं आपको बता दूं कि sin AX की जब बात करें, ठीक है, देखिए दोनों में A और A को देख लीजिए आप, ज़्यादा कुछ नहीं है। जब sin AX की बात ये करता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें d² इक्वल टू -a² पुट करना है। ये -a² से बाहर है, अंदर नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्या बन जाएगा, 1/f d², यानी कि इसकी जगह मैं -a² कर दूं, ठीक है, और sin AX को एज इट इज रहने दूं, कुछ भी नहीं करना है, ये इसका आंसर है। और यहाँ पर भी आपको यही करना है कि 1/f और d की जगह आपको क्या पुट करना है, d की जगह नहीं, d² की जगह -a²। तो ये -a² पुट करें, और यहाँ पर भी आपके क्या हो जाएगा, cos AX। ये अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में काम 1 सेकेंडों का हो जाता है और वो बिल्कुल करेक्ट भी होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, जब कभी आप 1/FD लेंगे तो 1/FD में आपके, अब इनका जब यूज़ करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूले तो आपको याद हो गए कि खाली d² की जगह ये लगाना है। अच्छा, और एक इन दोनों में क्या शर्त ध्यान रखने वाली बात है कि f -a² इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये शर्त इसके अंदर दोनों में ध्यान रखनी है। अगर आपने d² की जगह -a² पुट किया है और अगर वो 0 आ जाता है तो आपके दोनों फॉर्मूले फेल हो जाएंगे। और इसके लिए आगे क्या करना है, जो मैं आगे जस्ट बताता हूँ। फिर इसके अंदर इन दोनों को जब यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताऊँ कि जैसे मान लो आपके FD जो है वो आपके सपोज़ यानी कि 1/8 कहते हैं, तो इसके अंदर आपके अगर मान लो जैसे d+2 आ गया, और अब यहाँ आपने डाल दिया sin AX की जगह एक काम करो, मैं sin 2x कर दूँ, है ना, संख्या लेनी थी तो मैंने 1 का 2 बना दिया। अब यहाँ एक खास बात देखना, मैंने यहाँ कहा था क्योंकि अक्सर आपके ऐसे d+2 d+1 सिंगल घात में आएगा, d² आएगा ही नहीं। तो इस पद को आपको कैसे लिखना है, आपको ऊपर लिखना है d-2 और नीचे बनाना है d² + 4, और अब ये बन जाएगा sin 2x, ठीक है ना। अब d² की जगह आपको माइनस पुट करना है, d² = -2², यानी कि -4 हो जाएगा। तो ये आपके क्या बन जाएगा, ऊपर तो हो गया d-2 और नीचे -4, है ना, और -4, ये आपके sin 2x। तो ये तो आपके देखिए यूँ का यूँ बाहर आ जाएगा, है ना। मतलब हुआ क्या है, -1/8 और d, है ना, d के साथ में क्या आया, sin 2x, फिर ये माइनस और इसका और एक बार तो ये 1/8 और यहाँ पर डायरेक्ट sin 2x। अब d का मतलब क्या हुआ, d का मतलब इसका अवकलन में जब सबसे पहले शुरुआत में जब स्टार्ट की थी तब मैंने बताया था कि d का मतलब अवकलन और 1/d का मतलब एक बार समाकलन। तो हम इसका अवकलन कर लेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, तो -1/4 और साइन का cos 2x + 1/8 sin 2x। ये ऐसे कैसे, तो हमें ये पैटर्न
इन दोनों फॉर्मूले के ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डी की घात 1 वाला पद आ रहा है तो हमें ऊपर नीचे उसको अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करके और डी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी आप डी स्क्वायर की जगह आप माइनस का ए स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर पुट कर पाओगे। देखिए 2 फॉर्मूले आपके सामने और आ रहे हैं, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n और 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n और cos ax और sin ax। हमें क्या ज्ञात करना है, वही पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई निकालते हैं। तो सी एफ में तो कोई दिक्कत है नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। रही बात पी आई की, तो पी आई में ये वाला लगाने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जस्ट मैंने अभी बताया था कि अगर वहाँ पर जो टर्म आती है वो क्या कि एफ डी स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर यानी कि एफ माइनस ए स्क्वायर 0 आ जाए, ये वाला अगर 0 आ रहा है तो फिर वो पीछे वाला जो मेथड मैंने बताया है वो रॉन्ग हो जाएगा, वो काम नहीं आएगा। और उस केस में आपको ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करने हैं। सेम देख लीजिए, वो का वही है, खाली यहाँ चेंज हुआ है, यहाँ पावर n कुछ भी हो सकती है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखना, अब मैं इसको बताता हूँ आपको, दोनों ही फॉर्मूले में एक साथ लिखूँगा, ठीक है। कैसे, देखिए -1 पावर n और यहाँ पर आप क्या आ जाएगा x पावर n और अपॉन, ऐसे ही यहाँ पर भी आपके -1 पावर n x पावर n, फिर नीचे जो है देख लीजिए, ऊपर दोनों में सेम टर्म है, कोई फ़र्क नहीं है। फिर नीचे जो आएगा तो वहाँ पर भी सेम कंडीशन है, 2a होल पावर n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n और यहाँ पर भी आपको 2a होल पावर n फैक्टोरियल n, ठीक है। अब रही बात cos ax और sin ax, तो कहीं काम आया नहीं अभी तक, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। cos को तो यहाँ पे लिखना है, cos है तो आपको यहाँ पर cos ही लिखना है, और यहाँ sin है तो यहाँ पर भी sin ही लिखना है। लेकिन थोड़ा सा चेंज इन ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। यहाँ क्या है, दोनों में सेम पोर्शन है, ax प्लस n पाई बाई 2 और यहाँ पर भी ax प्लस n पाई बाई 2। ये आप देख लीजिए, दोनों फॉर्मूलों को अच्छी तरह आप ऑब्जर्व कर ले, ठीक है। यहाँ पर -1 पावर n xn और 2a होल पावर n फैक्टोरियल n, सेम ये का ये पैटर्न यहाँ पर है। तो आपके ये चार्ट एक तरह से 4 पार्ट हो गए। फिर इधर आपके cos था तो cos ही रखा, sin था तो sin रखा, और ब्रैकेट में ax प्लस n पाई बाई 2, ax प्लस n पाई बाई 2। ध्यान रखना, यहाँ n जो भी होगा ये इस n के हिसाब से ये ax प्लस पाई बाई 2 बनेगा, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा बन जाएगा, तो ये उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूले हैं, अगर इन फॉर्मूलों को आपने प्रिपेयर नहीं किया तो आपका जो 2 क्वेश्चन आपके इसके रॉन्ग हो जाएंगे, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड। तो आपको इन दोनों को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। इनको कैसे यूज़ करते हैं वो बता रहा हूँ मैं, लेकिन पहले फॉर्मूले दिमाग में फिट हो जाए। ध्यान रखना, इस पर वो क्वेश्चन कभी छोड़ता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्या कि जब स्टडी ढंग से नहीं करते तो उसके अंदर क्या क्या सब चीज़ें पता नहीं रहती है, कौन कब काम आ रहा, तो अलग अलग जगह अलग अलग काम आती जाती है। तो मैं आपको सबको अलग अलग बता रहा हूँ पहले से ही, तो इनको आपको अच्छे तरीके से फोकस कर लेना चाहिए। देख लीजिए, अब यहाँ पहले e पावर x आ रहे थे, अब यहाँ cos 2x आ गया है। वैसे हमें दोनों चीज़ें निकालने आनी चाहिए, तो सबसे पहले इसमें सहायक समीकरण में निकाल लेता हूँ एक्सिलरी इक्वेशन। तो वो d की जगह आप क्या m लिखेंगे, वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ता, आप इसी को सोल्व कर लें। एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की d को पहले m लिखोगे n फिर सोल्व करोगे, अरे आप इसी के कर लो फैक्टर फटाफट। m जो d m के जो मान है वही d के मान है, d के मान है जो m के मान है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आप इसके अंदर m³ प्लस m² माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0, और इससे मैं बिना किसी लाग लपेट के m की वैल्यू 1 माइनस 1 तो आपके ये जो CF बना वो क्या बना, देखिए ये अलग, ये वैल्यू अलग है, तो C1 e पावर 1x यानी कि ये रहेगा। फिर आपके -1 और -1 तो C2 प्लस C3x
और ई पावर माइनस एक्स, ये आ गया सी एफ। तो कोई विशेष बात नहीं। अब मेरे को जो मेन काम करना है वो क्या करना है, पी आई के लिए, और वो होता है 1/FD। और ये आपके किसका है, cos 2x जो क्यू है। तो 1/FD में आपके इसके जो फैक्टर हो रहे थे ये, वो फैक्टर क्या बने थे आपके, एक तरह से वो बने थे m+1 और m² - 1 बने थे। इसी से हमने निकाले। तो यहाँ पर ये d+1 और d² - 1, और ये आपके क्या बन जाएगा यहाँ एज इट इज़ cos 2x। देखिए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, अच्छा एक बात और, आप फैक्टर करो मत करो हमारे को, क्योंकि हम यहाँ पर भली उससे करो वो सही वाले से, लेकिन आप एक काम करो, देखिए इसको मैं यूँ का यूँ लिख लेता हूँ ये, ठीक है, d³ + d² - d-1 और cos 2x, ठीक है। अब हमें करना क्या, d² की जगह -a² पुट करना है। तो d² की जगह जहाँ जहाँ d² है वहाँ पुट कर दो। तो ये आपके क्या बना, 1/d² की जगह आपको -2², तो ये -4d बन जाएगा, एक d बच रहा ना यहाँ पे। और ऐसे ही यहाँ d², तो ये यहाँ पर -4 -d -1 cos 2x। और अब यहाँ आगे देखिए ये क्या बना, 1/-4, और ये तो ये -5d और -5 बन जाएगा। अब यहाँ cos 2x, देखिए यूनिक मतलब काम बहुत बड़ा है, कोई बड़ा काम नहीं है। आप देखिए यहाँ ये d+1 बच गया है। तो मैं आपको पूरा बताना इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देख लें, ये जो आपके -1/5 एज इट इज़, और इसमें क्योंकि d² की जगह -a² बैठाना है, तो क्या करोगे, आपको ऊपर लिखना है d-1 और नीचे d² - 1 और ये cos 2x। तो 1/-5 d-1 पढ़ा रहने दो, d² की जगह -2² यानी कि -4 - 1 cos 2x, यानी कि ये प्लस का 1/ क्या आ गया 25। और अब यहाँ d-1 का मतलब हुआ कि cos 2x का एक बार अवकलन करना, तो -2 sin 2x, और यहाँ पर कोई अवकलन नहीं करना, खाली 1 से मल्टीप्लाई ही करना। तो cos 2x देख लीजिए, ये आपके क्या आ गया, ये आपके आ गया पी आई, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन जो आपको पता ही है y = CF + PI, ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ वो पूरा फाइनल सॉल्यूशन पूछ रहा है तो दोनों को प्लस कर लें, वो PI पूछ रहा है तो खाली ये PI लिख दें, और PI में काम ही आपको इतना ही करना है। और अगर CF पूछे तो ये वाला, यानी कुल मिलाकर के वो एक साथ पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। और वो क्या पूछता है, वो PI पूछेगा, आपको बता दूं, ये तो सभी निकाल लेते हैं, PI में ही ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो PI वाला तरीका ये बैठ जाएगा आपका आराम से, बिल्कुल जो तरीका बताया सेम वही काम आ रहा है। अब देखिए आपके पास में ये क्वेश्चन जो है सेम यही, तो मैं डायरेक्ट इसके अंदर पहले तो मैं लिख देता हूँ एक्सिलरी इक्वेशन, वो क्या बन जाएगा m² - 4m + 40। तो आपके ये क्या बन गया, m की वैल्यू 2, तो ये CF तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दोनों सेम आ गए, C1 + C2x और e⁻²x। ये हमारा पहला काम ख़त्म। लेकिन ऐसी चीज़ें वो नहीं पूछता है, आपको ये चीज़ निकालनी है। तो देखिए हम दो टुकड़ों में करेंगे, ठीक है। PI = 1/FD, ठीक है, 1/FD यानी कि d² - 4d + 4, और ये आपके पास में 2x, इसका अलग से करना है, और 1/d² - 4d + 4, और इसका आपको अलग से करना है। तो पहली बात तो देखो e⁻² के लिए अपने क्या किया था, आपको d की जगह डायरेक्ट आपको क्या 2 पुट करना था। तो आप करके देख लीजिए पहले, यहाँ क्या बन रहा, डायरेक्ट अगर 2 पुट करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 और 4 8, और यहाँ पर भी 8, लो ये 0 हो गया, नीचे वाला पोर्शन अब 0 हो गया। तो अब हम इसमें कौन सा पोर्शन यूज़ करेंगे, कुछ याद आ रहा है आपको,
देखिए ये आपके d माइनस टू होल स्क्वायर हो गया है, ठीक है, और ये 2 अगर यहाँ रखा तो 0 हो गया ये, मतलब ये वाला पैटर्न हम d की जगह डायरेक्ट 2 नहीं पुट कर सकते हैं, और वो जानबूझ के ऐसा ही क्वेश्चन देगा। तो यूनिक आप क्या करें, ऐसा नहीं, आप याद कीजिए 1/d माइनस ए होल पावर r, और यहाँ e पावर ax अगर होता है तो हमने क्या पढ़ा था, x पावर r और e पावर ax एज इट इज़, और यहाँ नीचे अपन फैक्टोरियल r और साई a। तो यहाँ तो ऐसा एक कोई भी पद नहीं बच रहा जिसमें आप ये 2 रखो तो वो 0 नहीं हो रहा हो, पूरा का पूरा 0 हो रहा, तो साई a का तो इसमें कोई काम है ही नहीं, डायरेक्ट हम ये पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट पुट करने पर हमारा क्या बनेगा, मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं इसको पहले कर दूं, तो ये होल स्क्वायर ये किसकी जगह, r की जगह, तो ये आपका x और r आपके कितना हो गया 2, और e पावर 2x एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ ये जो नीचे इसका क्या रोल है, कोई रोल नहीं है, फैक्टोरियल 2 कर दो, ठीक है। और साई a जो है आपके यहाँ पे कुछ है ही नहीं है तो छोड़ दो इसको, ठीक है। मतलब आपके ये क्या बन गया 1/2 x स्क्वायर e पावर 2x बन जाएगा, ठीक है। ये आपके जो है जनरल टर्म मतलब पी आई इसका हो गया। अब हम इसकी बात करें तो कोई विशेष बात नहीं, ये देखिए इसमें क्या 2 रखते 0 हो रहा है इसके अंदर भी, ठीक है। तो आप एक काम करें, कौन सा लगाएंगे, आप लगाएंगे ये वाला इसके अंदर, ठीक है। जहाँ ये 0 हो रहा है तो हम ये वाला लगा देंगे, तो sin 2x आ गया ना, इसलिए देखो एक चीज़ और देख लेना, ये मैंने अभी ये यूज़ नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं चाहता तो ये यूज़ कर लेता, लेकिन मैं इसके अंदर तरीका वो यूज़ कर रहा हूँ पहले कि यहाँ पर आपके बन क्या रहा था वो 1/d माइनस 2 होल स्क्वायर और sin 2x, ठीक है। तो आपके इसके अंदर d स्क्वायर तो आ रहा है ना, ये d स्क्वायर, तो आप एक काम करो कि d स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करो -2 स्क्वायर, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं आपके, ये हो जाएगा 1/d स्क्वायर की जगह -2 स्क्वायर यानी कि 4, और ये -4d + 4, लो आपका काम यही ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो 4 से 4 कैंसिल, और ये -1/4 और 1/d sin 2x। अब आप याद करो कि मैंने जब ऊपर d होता है sin x ऐसे और 1/d होता है तो दोनों में क्या फ़र्क बताया, यहाँ तो अवकलन है डायरेक्ट cos x, और यहाँ क्या है माइनस का cos x यानी कि समाकलन है, ध्यान रखना, यानी ये अवकलन है ये समाकलन है। तो लो ये आपके काम हो गया, यानी कि माइनस का 1/4 और इसका समाकलन यानी कि माइनस का 1/2 cos 2x, है ना। तो फाइनली क्या बन गया आपके, ये जो बनेगा 1/2 x स्क्वायर e पावर 2x माइनस और माइनस प्लस, और ये 1/8 सीधा सा बन रहा है, और इधर क्या बचा cos 2x। ये देख लीजिए आपके ये पी आई आ गया। तो दोनों का पैटर्न हमें अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप आराम से जैसे ही अगर ये बनता है तो आप उसको डी स्क्वायर की जगह पुट करते जाओ ना, आप काम करते जाओ, आपके आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई पी आई बड़ा नहीं है, ठीक है ना। अगर प्रोसेस अगर आपको मिल गया है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। अच्छा बीच में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको अगर ये तरीका अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ मुझे ज़रूर लगता है, मुझे तो 101% लगता है कि ये आपके काम की चीज़ है और आपको करनी ही चाहिए। फिर भी आपको भी सोचना है और इसको करना है, और मेरे इस CMPC यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों को भी शेयर करना, यानी कि हर पर्सन के पास, हर स्टूडेंट के पास ये चीज़ पहुँचे ताकि वो अच्छे से अच्छा काम कर सके और अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। तो लीजिए ये क्वेश्चन हमारा चेंज हो चुका है, अब पहले से डिफरेंट आ गया है। यहाँ पर भी आपको एक्सिलरी जो इक्वेशन लिखना है वो तो सेम वही पैटर्न रहेगा, होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये आपके m इक्वल टू क्या आया प्लस माइनस आयटा a प्लस माइनस आयटा a। तो ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ, इसलिए अब मैं इसका CF भली चलो लिख लेता हूँ,
बाकी मैं पहले सेम ये करा चुका हूँ। तो इसके अंदर आपकी ये क्या बनेगा, C1 प्लस C2x और बाहर कौन बैठेगा, पीछे मैंने करा दिया ये cos x प्लस C3 प्लस C4x और बाहर कौन हो जाएगा sin x। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। बात जो है इसके अंदर pi1/fd और यहाँ sin x। तो लीजिए आपके ये यहाँ पर क्या आ गया, d² प्लस a² होल स्क्वायर और ये sin x। तो अब आप देखें कि ये आपके सेकेंड वाला बन गया। आपको इसके अंदर यूं का यूं ये पैटर्न पहले आप ये बिठाइए, देख लीजिए दिख रहा है आपको, थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ मैं, sin x दिख जाए। तो यहाँ देखना आप इसके अंदर पुट करें -1 पावर n यानी कि स्क्वायर, फिर x पावर n यानी कि x पावर 2, फिर नीचे कौन बैठेगा 2a। देखो a की जगह a ही है, यहाँ पर भी फॉर्मूला भी a ही है, तो अपन यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 2a है ना, ये 2a और इसके ऊपर पावर कितनी n, तो ये आपके n और ये आपके फैक्टोरियल भी n, इनमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, याद है तो आप फटाफट लिख दोगे, कोई देर नहीं लगेगी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा ये। और फिर ये साइन है तो मैं इसको साइन a, ठीक है, ax ही है, कोई चेंज नहीं, प्लस और n π/2, n कितना आपके 2, तो यहाँ पर मैं खाली पाई लिख देता हूँ। अब आप देखना हुआ क्या है, -1² तो हो गया 1, ठीक है, x² / 2a यानी कि और एक 2 है, तो ये 8a² हो जाएगा। और यहाँ आप ध्यान से देखें तो साइन पाई मतलब एक तरह से ये वाला है, इसका पूरा ब्रैकेट लगेगा ये, ठीक है। तो उस केस में आपके ये साइन पाई प्लस थीटा क्या बन गया आपके, ये बन गया आपके माइनस का साइन ax। तो फाइनली आपके ये क्या हो गया 1/8a² x² साइन x, ये आपके pi आ जाएगा। आप देख लें कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं किया है, मैंने बहुत छोटा काम किया और ये आप भी आराम से कर सकते हो, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन आपको ये पैटर्न सीखना पड़ेगा। इन दोनों फॉर्मूलों को अगर आपने छोड़ दिया है, मैं बता दूं ये वाले दोनों छोड़ दिए अगर 1 2, मतलब आपको 2 क्वेश्चन रॉन्ग करने हैं, और इनको ठीक से अगर पढ़ा है तो आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, 3 और 3 6 नंबर, और बाकी जो पहले लाए उसमें से भी माइनस हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर पढ़ेंगे ये तो माइनस नहीं होंगे, आपके प्लस ही होंगे। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है d³ - 3d² + 4d - 2y = e⁻x + cos x, यहाँ पर मैं इसका जो CF है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ C1 e⁻x, क्योंकि इसका जो फैक्टर आएगा वो आराम से आ रहा है 1, क्योंकि इसके लिए m की जो वैल्यू आ रही है मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 और 1 प्लस माइनस आइटा। तो C1 e⁻x प्लस e⁻x और ब्रैकेट में कौन बैठेगा C2 cos x प्लस C3 sin x, ये CF है, आप निकाल लेना, तरीका बता दिया। मैं बात करूँगा PI की, तो PI आपके हो जाएगा 1/fd, यानी कि ये जो है पूरी की पूरी टर्म, ध्यान देना, d³ - 3d² + 4d - 2, और ये 2 टुकड़ों में हैं तो e⁻x, और इसको एक बार और अलग से भी कर लेते हैं d³ - 3d² + 4d - 2, और ये cos x। अब e⁻x है यहाँ पर, तो आप देख लो इसके अंदर कोई दिक्कत अगर हो रही हो तो आपको करना क्या है, d की जगह 1 रखना है। अगर यहाँ 1 रखो तो देखो आप यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 4 और 1 5, लो ये 1 रखने से तो 0 हो गया। देखो 0 करेगा वो, आप ध्यान रखना 0 होने वाले ही देगा वो। तो उस केस में आपको इसके फैक्टर लिखने पड़ेंगे, और फैक्टर क्या बन रहे हैं d - 1 d² - 2d + 2 बन रहा है, ठीक है, ये आपका e⁻x। तो मैं इसको पहले कर लेता हूँ। तो देखिए
यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये तो आपके बन जाएगा साई ए, वही वाला फॉर्मूला, ये जो मैंने बताया अभी आपको, ये वाला डी माइनस ए पावर आर ई पावर ए एक्स और एक्स आर ई पावर एक्स फैक्टोरियल आर साई ए। तो देखिए यहाँ साई ए बन रहा है, तो साई ए किससे बन रहा है, इससे बनेगा। तो ऊपर तो मैं ई पावर एक्स कर देता हूँ और यहाँ एक्स की पावर आर है ना, एक्स की पावर, इसके ऊपर आप पावर कितनी आर 1 है, तो ये यहाँ पे 1 है ना, तो ये 1 कर दिया। और अब नीचे आपके डी, ये तो हो जाएगा आपके फैक्टोरियल आर, और इसकी जगह आप डी में 1 पुट करें तो 1 2 2 1 3, 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो लीजिए आपके ये तो हो गया एक्स ई पावर एक्स। अब हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, आपको डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, मतलब आपको डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर लिखना है। एक बात ध्यान रखना, इस माइनस को यूं नहीं हो कि आप इसको प्लस कर दो, ये प्लस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आपके इसके अंदर क्या बन रहा है आप देख लो, डी स्क्वायर की जगह माइनस 1 स्क्वायर यानी कि माइनस का डी, और यहाँ माइनस 1 यानी कि प्लस का 3, और ये प्लस का 4d और माइनस का 2 cos x। फिर यहाँ ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन, और 4d में से 1d गया 2d, ठीक है, ये 2d, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर क्या बन रहा है, तो 4d माइनस डी यानी कि 3d, और यहाँ क्या बन जाएगा प्लस का 1 cos x। अब आप देखिए यहाँ डी स्क्वायर की बनाना है, क्योंकि इसको मैंने सबसे पहले बता दिया, इसको डी स्क्वायर बनाना है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक काम करें, चलो मैं अगली स्टेप लिखता हूँ, 3 ऊपर क्या करूँ 3d माइनस 1 अपॉन नीचे 9d स्क्वायर माइनस 1 cos x, और अब यहाँ ऊपर तो रहेगा 3d माइनस 1, और नीचे क्या हुआ, डी स्क्वायर की जगह माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि माइनस 9 माइनस 1 cos x, तो ये प्लस में क्या बन गया माइनस का 1 अपॉन 10, और 3d का मतलब अवकलन एक बार, ये लो आपके साइन x प्लस का और माइनस, और यहाँ cos x तो निकाले cos रह जाएगा, और ये प्लस का 1 अपॉन 10 हो जाएगा। तो आप देखिए इधर वाला तो आपके x ई पावर x एज इट इज़, और ये इसके अंदर टर्म बन जाएगी फाइनली। तो आपका जो पी आई बना, वास्तव में पी आई वो क्या बन गया x ई पावर x प्लस 3 अपॉन 10 है ना, ये बनेगा, और इसको आगे ले लो आप प्लस 1 अपॉन 10, और ये वो साइन कहाँ गया, ये साइन भी आएगा ना ये साथ में साइन x, और ये cos x भी, तो ये आपके इसके अंदर बन जाएगा। मैं खाली ये बता रहा हूँ कि आपको निकालना आ जाए कि कैसे पी आई हम निकालेंगे ऐसे स्पेशल केस के अंदर। अब देखिए यहाँ फेस ने गड़बड़ कर दी है, यहाँ की इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप जो m निकालोगे तो m की वैल्यू आपके पास में मैं राइट लिख रहा हूँ 1 प्लस माइनस आइटा और प्लस माइनस आइटा, और इससे आपके मैं सी एफ भी लिख देता हूँ। तो सी एफ क्या बनेगा, ये दोनों सेम वैल्यू है, तो ये C1 प्लस C2x और e पावर x। फिर यहाँ इन दोनों में ये 2 बार है, तो प्लस यहाँ C3 है ना, पहले C3 प्लस C4x, और यहाँ कौन बैठेगा cos x प्लस C5 और C6x, और यहाँ क्या बैठेगा sin x। तो ये आपको CF लिखना है, पर मैं लिख दिया मैंने, आप देख लो कोई बात नहीं, विशेष बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ PI की, और PI में यहाँ इसने क्या कर दिया, हमें 2 टुकड़ों में करना पड़ेगा काम। वो कैसे, 1 अपॉन जो ये है नीचे बैठेगा d माइनस 1 होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये जो साइन स्क्वायर x/2 है आप याद कीजिए, मैं इसको लिखूँगा cos x 1 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन d माइनस 1 होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये e पावर x। अब आप देख लीजिए दोनों सेम हो गया, यहाँ तो प्लस का ये है तो इसमें 1 अगर रखेंगे तो ये तो देखो 0 हो रहा है ना,
यहाँ पर ये 1 रखने से, क्योंकि ई का जो गुणांक होता है ऊपर एक्स का गुणांक वो यहाँ रखते हैं तो 0 हो रहा है, तो जाने दो ना, ये इससे तो काम हो जाएगा अपना, d² + 1 होल स्क्वायर हो रहा है। तो आप इसके अंदर e⁻x वाले में क्या करेंगे, सीधी सी बात है आपको, ये तो बन रहा है आपके क्या x⁻r है ना, तो x⁻2 हो गया, ठीक है, और ऊपर e⁻x ऐसे कैसे, और नीचे यहाँ पर यहाँ क्या था आपके, ये जो टर्म थी आपके फॉर्मूला क्या कह रहा है, फैक्टोरियल r और साई, तो ये फैक्टोरियल r का मतलब 2 और साई a है ना, तो साई a में इसके अंदर क्या बनेगा आपके, ये जो है 1 और 1, तो ये आपके क्या हो गया नीचे 2 + 2 होल स्क्वायर बन गया, और ये e⁻x हो गया, तो प्लस क्या बन गया, ये 2 4 और 4 चौक 16 और 16 दूना 32 ये बन रहा है। ओ सॉरी 1 यानी कि यहाँ 1 और 1 होगा, है ना, तो ये यहाँ पर कितना बन गया, इतना बड़ा कैसे गया है, तो ये 2, तो ये एक तरह से खाली आपके कितना 8 बन रहा है, x² e⁻x। अब रही बात इसकी, तो यहाँ पर इसकी लीला को समझने के लिए आपको इसको यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपके पहले तो हो जाएगा 1/2 तो बाहर कर लो, और अब ये जो पूरा टर्म है वो d-1 होल स्क्वायर d² + 1 होल स्क्वायर, और यहाँ आपको e⁻0x करना पड़ेगा, ठीक है, एक तो ये, फिर -1/2, और ये यूँ का यूँ आपका जो FD बैठेगा और ये cos x हो जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों का तरीका सेम, यहाँ आपके इसकी जगह 1/2, d की जगह 0 बिठाया तो 1/1, और ये आपके यहाँ पर क्या हुआ, d की जगह 0 तो ये 1/1 कुछ नहीं, फिर माइनस क्या बचा इसके अंदर आपके कोस का बैठेगा, कोस का आपको सिस्टम सेम वैसे ही बनाना है, तो मैं अब इसको ज़्यादा लंबा नहीं करके और इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, +1/4, आप इसको करके देखना, आ जाएगा 1/4, और उसके बाद में यहाँ जो बच रहा आपके वो d² + 1 होल स्क्वायर, और ये आपके sin x, क्योंकि यहाँ पे एक 1/FD बचेगा तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये आपके पूरा सॉल्व हो रहा है। तो मैं इसका फाइनली, अब क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन है तो जनरल सॉल्यूशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसका फाइनली जो आपके PI है वो लिख देता हूँ 1/8 x² e⁻x + 1/2 ये बीच वाला, और फिर ये जो अपने इसका काम और बाकी था, तो ये आपके क्या हो जाएगा 1/32 x² sin x, ये आपके PI हो जाएगा। देखिए कोई विशेष बात नहीं है, PI का तरीका बता दिया, आप भले वो कितना ही लंबा करें लेकिन आपको वो लंबा चौड़ा नहीं देगा, वो आपको देगा बिल्कुल सिंपली, आप आराम से कर सकते हो, ऐसे डबल वो नहीं देगा, और डबल देता भी है तो वो ऐसे वो आपको अटकाएगा नहीं, वो बस ये देखेगा कि आपने इन फॉर्मूलों को ठीक से स्टडी किया है या नहीं, यानी किया है इसका मतलब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा स्टडी किया है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं।